अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जी सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है दोस्तों 12 वोल्ट गीज़र के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये अभी पार्ट 1 है। इसके अंदर जो है हमने अभी कुछ जो है बनाया है हिस्सा गीज़र का, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं। इसके अंदर हमने कुछ फिटिंग कर ली है गीज़र की। तो अभी काफ़ी सारी फिटिंग रहती है, तो ये फिटिंग आप तब तक देख लें इस वीडियो में कि किस तरह मैंने ये फिटिंग की है। तो इंशाल्लाह हम इसके जो है एक या दो और पार्ट्स निकालेंगे ताकि मुकम्मल जो है एक तरतीब से पता चल जाए कि किस तरह के ये 12 वोल्ट का गीज़र तैयार हुआ है। इस गीज़र का दोस्तों फ़ायदा ये है कि लाइट आए या ना आए, आप इसको बैटरी पे भी चला सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट सोलर पे भी चला सकते हैं और उसको आप कंप्यूटर सप्लाई पे बड़ी यानी कि अगर कंप्यूटर सप्लाई है तो उस पर भी चला सकते हैं। तो हम इसका ये भी टेस्ट करेंगे आया इसके एम्पेयर कितने हैं, कितने वोल्ट पे चल रहा है और कितने पेल्टियर लगे हैं और कितने वाटर ब्लॉक, सब चीज़ें जो है आपको इन पार्ट्स में मिल जाएंगी किस तरह ये मुकम्मल तैयार हो रहा है। और हाँ तो दोस्तों, ये जो 12 वोल्ट का गीज़र है दोस्तों, ये एक इंस्टेंट गीज़र की तरह ही काम कर रहा है। यानी कि जैसे ही आप इंस्टेंट गीज़र चलाते हैं तो फ़ौरन जो है आपका जो है पानी गर्म होना शुरू होता है। लेकिन उसके अंदर जो है गैस का इस्तेमाल भी हो रहा होता है और जो है बिजली का इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो उसमें बिजली वाले भी आते हैं, गैस वाले भी आते हैं। तो हमने जो है तैयार किया ये 12 वोल्ट में डीसी है, समझ लें आप। तो टोटल डीसी है। तो आज हमने जो है इसको बनाना शुरू करना है। तो इस वीडियो में काफ़ी हद तक जो है हमने इसको बना लिया है। तो बाकी जो पार्ट्स इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएंगे और फिर हम इसको टेस्ट भी करेंगे जब ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा कि आया ये पानी को गर्म भी करता है या नहीं, ये हमारा टेस्ट जो है पास होता है या नहीं 12 वोल्ट गीज़र का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर करना है क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है। शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इसको बनाना। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं। मैं जो हूँ अब एक शीट का पीस काटना है। तो मेरे पास शीट है, उसके अंदर से मैंने पीस काटना है कम से कम 1 फुट और 6 इंच का। तो ये मैं जो हूँ सर्कुलर साथ से काट लूँगा। ये बात देख सकते हैं, मैंने इसको काट लिया है। उसके बाद हमने इसके साइडों के साथ जो है एक जो है फ्रेम तैयार करना है। तो फ्रेम के लिए मैं जो 1 इंच की जो गोला होता है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो वो हमने इसके चारों तरफ लगा देना है नट बोल्ट से अच्छी तरह पक्की फिटिंग करके। तो आप देख सकते हैं मैं जो हूँ इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ नट बोल्ट के साथ। तो अभी 2 साइडें जोड़ ली हैं, एक साइड रहती है तो एक साइड को भी हम जोड़ लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं तीसरी साइड जोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो है चौथी साइड भी जोड़ लेनी है हमने। सारे जो है हमने लकड़ पेज जो होते हैं ना उनसे हमने सारे को कनेक्ट कर लेना है आपस में। तो लकड़ी की शीट आप कोई भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि हमने सिर्फ ये एक फ्रेम के तौर पे ही इस्तेमाल की है। तो मेरे पास एक सेकंड हैंड की एक पुरानी पड़ी थी शीट, मैंने उससे इसको बना लिया है। तो आप देख सकते हैं मुकम्मल जो है एक बॉक्स टाइप जो है तैयार हो चुका है। तो अब चलते टेबल पे। आप देख सकते हैं मैंने वाटर ब्लॉक रखे हैं, पेल्टियर्स रखे हैं। जो पेल्टियर्स है इसमें यूज़ करना है हमने 12 एम्पेयर वाला। इसकी कूलिंग और हीटिंग दोनों ही ज़्यादा है तो ये यूज़ करेंगे। उसके बाद वाटर ब्लॉक यूज़ करेंगे 4 वाला, पाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद निप्पल और एक नोज़ल यूज़ करेंगे। निप्पल जो है दोस्तों ये है 1/2 इंच की। तो उसके बाद जो है उसके बाद एक नोज़ल है जिसके अंदर हमारा गैस वाला पाइप जाएगा। तो ये 2 यूज़ करनी है। उसके लिए हमें जो है अपने इस फ्रेम के अंदर सुराख करने होंगे, पानी इन के लिए और पानी आउट के लिए। तो यहाँ पर मैं ड्रिल से सुराख कर लेता हूँ, उसको आपको सुराख करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके जो है दोनों सुराख कर लिए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है अपनी नोज़ल जो पाइप वाली है और जो निप्पल है 1/2 इंच की वो ये यूज़ करनी है, उसके अंदर जो है अटैच कर देनी। लेकिन उससे पहले हमने धागा चढ़ाकर जो है इसको अच्छी तरह मजबूत कर लेना। सबसे पहले मैं इसकी फिटिंग चेक कर लेता हूँ। उसके बाद हमने इसको इन दोनों को आपस में धागे के साथ इसकी चूड़ियों के ऊपर धागा चढ़ा कर इसके अच्छी तरह टाइट कर दें ताकि पानी लीक ना हो। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जो इसके ऊपर धागा चढ़ा रहा हूँ ताकि पानी अच्छी तरह लीक ना हो। उसके बाद एल्फी लगा दूँगा ताकि ये सील हो जाए अच्छी तरह। तो अभी मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरह पक्का फिट कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों फिट कर दिए। आप चाहें तो एक इनपुट बना लें, एक आउटपुट बना लें, वो आपके ऊपर है। तो मैंने दोनों फिट कर दिए हैं। उसके बाद मैं एल्फी से इसको भी यहाँ पर टाइट कर दूँगा ताकि यहाँ से हिले ना ये। उसके बाद अगला काम ये है दोस्तों कि हमने इसके ऊपर वाटर ब्लॉक्स फिट करने हैं। तो वाटर ब्लॉक जो है 4 पेल्टियर वाला वाटर ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हमने इसके अंदर फिट करना है। तो इसके लिए हमें पाइप की भी ज़रूरत है, क्लब की भी ज़रूरत है, उसके बाद डबल साइडेड टेप की ज़रूरत है। तो तीनों चीज़ों से मैंने जो है वाटर ब्लॉक इसके ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो भी मैं जो डबल टेप से इसको जोड़ दूँगा।
और यहाँ से डबल टेप मैं काट दूँगा। तो जिस तरह एक पीस का कनेक्शन करूँगा वैसे ही सारों के भी करने हैं हमने। जिस तरह एक की फ़िटिंग होगी वैसे ही सारों की फ़िटिंग भी होगी। तो आप देख सकते हैं मैं जो हूँ पाइप को काट रहा हूँ ताकि पाइप हम दोनों वाटर ब्लॉक को आपस में कनेक्ट कर सके, ताकि पानी जो है इन सारे वाटर ब्लॉक से होता हुआ आपस में है। तो इसके लिए हमें अच्छा पाइप चाहिए, तो ये पाइप मैं यूज़ कर रहा हूँ। पाइप को हमने इसके साथ जो है कनेक्ट करना है, लेकिन इसको मैं पीसीज में काट लूँगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह पाइप को गर्म कर दिया, क्योंकि ठंड में जो है पाइप सुकड़ जाता है, तो जिसकी वजह से चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के बाद मैं इसके ऊपर जो हूँ एक लैंप लगा दूँगा गैस वाला, ताकि यहाँ से पानी लीक ना हो। तो अभी आप देख सकते हैं मैं जो हूँ इसको टाइट कर रहा हूँ अच्छी तरह, ताकि यहाँ से हमारा पानी लीक ना हो। तो आपने भी अच्छी तरह इसको टाइट करना है क्लम्प्स को, ताकि अच्छी तरह फिटिंग हो जाए। तो अभी जो मैं दूसरी साइड को भी हीट कर रहा हूँ, ताकि दूसरी साइड हीट करने के बाद हम इसको भी अपने वाटर ब्लॉक के साथ अच्छी तरह कनेक्ट कर सकें। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसको जो हूँ अच्छी तरह हीट कर दिया। उसके बाद मैं दूसरे वाटर ब्लॉक के साथ इसको कनेक्ट कर दूँगा और उनको दोनों को आपस में जो है क्लैंप के ज़रिए टाइट कर दूँगा, ताकि दोनों की तरफ से भी कहीं से भी पानी लीक ना हो। तो अब मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी, ताकि काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए, आपको सारी समझ आ जाए। जैसे हमने एक की फ़िटिंग की है वैसे ही सारों की भी फ़िटिंग करनी है। तो भी आप देख सकते हैं तमाम फिटिंग हो चुकी है। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जो है हमने फिटिंग कर ली है। वेल्ड इसके अंदर जो है वाटर ब्लॉक सारे लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनपुट और आउटपुट के नोज़लें भी हमने रख ली हैं। आपकी मर्ज़ी ये इन रख लें या ये आउट रख लें। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जो है सामान इसके अंदर जुड़ चुका है। तो ये था दोस्तों आज का पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने इतना काम कर लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वाटर ब्लॉक्स भी लगा लिए हैं, पाइप के कनेक्शन भी कर लें। उसके बाद जो अगला पार्ट है उसके अंदर हम इसके पेल्टियर वगैरह कनेक्ट करेंगे, इसकी वायरिंग सारी करेंगे। और उसके बाद जो है उससे अगले पार्ट में हम इसको तीसरे पार्ट में हम इसको टेस्ट करने वाले हैं कि आया ये टेस्ट के अंदर पास होता है कि नहीं, पानी को गर्म भी करता है कि नहीं। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए। तो आपके सामने है कि 12 वोल्ट का जो गीज़र है उस पर जो है अभी आज तक मुझे नहीं लगता कि 12 वोल्ट गीज़र पर किसी ने वीडियो बनाई होगी। तो ये हमारे चैनल पर पहली वीडियो है 12 वोल्ट गीज़र की। तो उम्मीद है ये आपको जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आपको ये फ़ायदा दे रही है, ये आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा दे रही है, तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं इस तरह की और अच्छी वीडियो में लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।